हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो महीने के कुछ उन दिनों में जब आपका जो बच्चेदानी है उसका मुंह जो है मुख है खुला होता है, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये उपयुक्त टाइम होता है, सही समय होता है गर्भधारण के लिए। और अगर इस टाइम पे आप रिलेशन प्लान करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रेगनेंसी के। तो आज के इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि बच्चेदानी का मुख कब खुला है, कौन कौन सा ऐसा टाइम है, कौन सा ऐसा दिन है जब आपके बच्चेदानी का मुँह खुला होता है। फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो जब मैं प्रेग्नेंट होना चाहती थी और मैं बेबी प्लान कर रही थी, उस वक्त मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि मुझे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी। तो मेरे पीरियड्स जो थे वो रेगुलर नहीं थे, और जब भी पीरियड वाला डेट आने को रहता था ना, तो उस टाइम पे इतना प्रेशर, इतना टेंशन, ऐसा लगता था कि काश ये दिन टल जाए और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। तो अगर आज का डेट था मेरा ना पीरियड का, अगर सिर्फ एक दिन वो नहीं आता था ना, तो मैं इतना खुश हो जाती थी। मुझे लगता था कि अरे वाह, मेरा एक दिन गया है एक्स्ट्रा, इसका मतलब हो सकता है कि मैं इस बार प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मेरा इरेगुलर पीरियड था, तो 1 2 3 दिन बाद भी मेरे फिर से पीरियड आ जाते थे, और फिर उस वक्त ऐसा लगता था ना कि मेरे लिए इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, या फिर शायद मुझे कभी कंसीव नहीं होगा। ये भी लगता था कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि हर फीमेल इस चीज़ को फ़ील करती हैं। जब आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश करते हो और नहीं हो पाते हो, हर बार पीरियड आ जाता है ना, तो उस वक्त ना लगता है कि बस आपके लिए कोई भी नहीं है इस दुनिया में, या फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ ना कुछ टिप्स और ट्रिक हमेशा शेयर करती हूँ, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे ही एक और वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चेदानी का मुख कब खुला रहता है, इसके बारे में अगर आपको पता चल जाता है ना, तो आप आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो भी पीरियड साइकिल है ना, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। पीरियड साइकिल किसे कहते हैं? तो जिस डेट को आपको पीरियड आया है इस बार, और अगले नेक्स्ट पीरियड जिस डेट को आएगा, उसके बीच का जितना टाइम होता है ना, जितने दिन होते हैं ना, वो आपका पीरियड साइकिल होगा। उतने दिन की आपकी साइकिल होगी, ठीक है। तो ये तो हमने जाना पीरियड साइकिल आपके कितने दिन की है। अब इस साइकिल के बीच में, यानी कि अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो वो 14वां दिन, या फिर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो 15वां दिन आपका ओवुलेशन होता है। तो ये 2 3 दिन का जो टाइम ओवुलेशन वाला होता है ना, यानी कि अगर आप 28 डे का साइकिल आपका है, तो 11 12 13 14 ये 3 4 दिन जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि यही वो समय होता है ना जब आपका जो सर्विक्स है, जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, उसका मुख ना खुलता है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के। क्योंकि जो मेल स्पर्म है ना, वो बहुत आसानी से यूट्रस की तरफ चला जाता है। अगर मुख बंद होगा तो फिर वो कैसे पास आउट होगा। तो ये टाइम जो ओव्यूलेशन वाला पीरियड होता है ना, उस समय सर्विक्स का जो माउथ होता है ना, वो खुल जाता है और स्पर्म बहुत आसानी से तैरते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। इस टाइम पे ना कुछ आपका जो बॉडी है ना, आपको इंडिकेट करेगा कुछ कुछ चीज़ों को। आपको अपने बॉडी को मॉनिटर करना है। जैसे कि सबसे पहला जो है, इस टाइम पे आपको ना वाटरी डिस्चार्ज होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट। और वो इसलिए होगा ना, ताकि जो स्पर्म है ना, वो उसको हेल्प मिले ऊपर जाने के लिए। तो आप देखना ना कि इस टाइम पे आपको जो भी डिस्चार्ज आ रहा है ना, वो एकदम हल्का पतला सा लाइट ट्रांसपेरेंट टाइप का होगा। दूसरा, आपका जो सर्विक्स है ना, वो आपको बहुत ऊपर फील होगा। अब इसके लिए आपको ना थोड़ा टाइम पहले से ही सर्विक्स को चेक करते रहना है अपने फिंगर से।
पहले अगर आप चेक करोगे तो आपको जो सर्विक्स थोड़ा नीचे फील होगा, लेकिन इस टाइम पे आप जब भी सर्विक्स के लिए टेस्ट करोगे ना फिंगर से, तो आपको ये पता चलेगा कि सर्विक्स काफ़ी ऊपर चली गई है, वो बहुत ही सॉफ्ट फील होगी, आपको उसमें नमी आपको महसूस होगा। तो ये है। तीसरा, लिबिडो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये 3 सिम्पटम्स है जिसको आपको मॉनिटर करना है कि ये आपके अंदर हो रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ बहुत सारी फीमेल को बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, नौजिया टाइप का होता है, बहुत थकान, चिड़चिड़ापन भी लगता है। तो ये सारे सिम्पटम्स ना उस टाइम के होते हैं जो कि आपको मॉनिटर करना और आपको समझना है कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सेकेंड टाइम जब आपका सर्विक्स ओपन होता है, आपके पीरियड का टाइम होता है, उस टाइम पे सर्विक्स ओपन होता है ताकि जो ब्लड फ्लो बाहर की तरफ आ सके। तो क्योंकि पीरियड के टाइम रिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि पीरियड के लास्ट डे पे रिलेशन में होते थे और उस वक्त सर्विक्स ओपन रहती थी। तो जिनकी भी शॉर्ट साइकिल होती थी ना, यानी कि 21 दिन की जिनकी साइकिल है, उनको ओवुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अगर पीरियड के लास्ट डे पे वो रिलेशन में रहते थे तो स्पर्म, ज़ाहिर सी बात है कि स्पर्म जो है वो 4 से 5 दिन तक ज़िंदा रहता है, और उसके बीच अगर ओवुलेशन हो जाता है तो फिर बहुत आसानी से उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती थी। तो पहले के टाइम में ऐसा लोग सोचते थे, या ऐसा होता भी था कि पीरियड के टाइम पे लास्ट डे, पीरियड का जो लास्ट डे होता था ना, उस पर रिलेशन रखते थे और उसके बाद क्या होता था कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती थी, क्योंकि सर्विक्स का माउथ उस वक्त भी ओपन रहता है। पर ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी जो साइकिल है पीरियड की वो शॉर्ट है। जिनकी शॉर्ट साइकिल है उनको ओवुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सर्विक्स या फिर बच्चेदानी का मुख कब ओपन होता है। और आप अगर इस बात को समझ गए हो, अपने बॉडी के सिम्टम्स को समझ गए हो ना, तो गर्भ धारण करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। और आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।